कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। बताएंगे इसमें से कौन सा कर है, मतलब कि टैक्स जो है कौन से जो है आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है लगाए गए थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो बात कर लेंगे यहाँ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो लगाए गए टैक्स थे वो कौन कौन से थे, बात कर लेंगे यहाँ पे। एक तो पहले हमारा था कौन सा, जजिया कर हो गया। जजिया कर के अलावा एक था हमारा जकात कर, और एक हमारा था खराज और एवं खुम्स इसे बोलते हैं। और इसके अलावा जो थे हमारे एक सिंचाई कर चलाया गया था, हमारा एक सिंचाई कर जिसे हम सर्व बोलते हैं। तो ये हमारी ये सभी तीन, इसमें तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बिल्कुल डी राइट बनेगा। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आपके जो है खराज एवं खुम्स और जजिया एवं जकात और जो हमारा एक सिंचाई कर था, ये तीनों कर आपके जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए गए थे। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको डेली क्लास में देखने को मिल रहा है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था। सभी को पता होगा कि जो है महात्मा गांधी ने अमेरिका से जो है 1915 में जो है वापसी की थी। तो इसके बाद जो उनका पहला जो है आपका आंदोलन चलाया गया था, तो वो कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, जो कि हमारा बिहार में चलाया गया था। बेसिकली जो है इस आंदोलन के लिए इनको जो है आमंत्रित किसने किया था, तो याद रखेंगे एक हमारे जो नेता थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने जो है इनको महात्मा गांधी जी को जो है आमंत्रित किया था इस आंदोलन के लिए। और ये हमारा कहाँ पे, बिहार में चलाया गया था। बेसिकली ये जो एक तरह से आंदोलन चलाया गया था, एक तरह से तीन कुटिया पद्धति है उसके जो है बहिष्कार के उसके उपलक्ष्य में जो है आपका ये चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। थर्ड नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके कह रहा है कि खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कह रहा है खजुराहो में मंदिरों का निर्माण जो है आपका किसने करवाया था, बिल्कुल राज सिंह जी आपका गुडीनी, बिल्कुल। थर्ड का यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। याद रखेंगे जो खजुराहो के मंदिर कहाँ पे, हमें सभी को पता होगा आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जो कि हमारे चंदेल वंश के राजाओं ने जो है आपके बनवाए थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है सी राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग, ओके। और ये जो बेसिकली मंदिर जो है आपके जैन धर्म को जो है समर्पित है ये मंदिर, जितने भी आपके खजुराहो के मंदिर हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। अगला फोर्थ नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है, देखेंगे सभी लोग। कह रहे दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था। तो बताएंगे जो हमारे दक्षिण भारत में एक तरह से हमारा जो है चोल राजवंश था, उसका संस्थापक कौन थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बताएंगे सभी लोग क्या बनेगा। बेसिकली जो हमारे चोल वंश के संस्थापक थे, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो दक्षिण भारत में चोल राजवंश के संस्थापक थे, तो याद रखेंगे विजयालय थे, याद रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। याद रखेंगे यहाँ पे चोल राजवंश के जो दक्षिण भारत में संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। और याद रखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी पूछता है, जो कार्यकाल जो पूछ ले किस राजवंश के संस्थापक थे, तो याद रखेंगे ये संगम वंश। तो याद रखेंगे ये हमारे संगम वंश के संस्थापक थे, कौन थे, करिकाल। और बाकी यहाँ पे जो है चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। बिल्कुल राज सिंह जी आपका बिल्कुल राइट है। अगला फिफ्थ नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो बताएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। यूनिक क्वेश्चन जितने भी आपको देखने को मिलते हैं, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। कह रहा है किस मुगल सम्राट ने जो है पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी, कौन सा मुगल सम्राट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट में। आपका जहांगीर जो था, ये इसने क्या किया था, जो है अंग्रेजों को भारत में व्यापार एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है बी राइट बनेगा, बिल्कुल। अगला सिक्स्थ नंबर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे भाई क्लास को शेयर कर देंगे, जो लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन था। तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो कौन सा था। तो याद रखेंगे ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था 1919 में, इसमें जो है आपके बाल गंगाधर तिलक ने जो है आपका भाग लिया था, जो कि हमारा अंतिम अधिवेशन था। ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, बिल्कुल। और इस जो है आपके इसके बाद जो है अगस्त जो है इनकी 1900 जो पूरे बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखेंगे इसकी उनकी जो मृत्यु जो है 1920 में हो गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है डी राइट बनेगा। अगला देखेंगे सभी लोग। सेवेंथ नंबर आपको जो है सही मिलान करने यहाँ पे आपका जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया हुआ है, तो बताना है यहाँ पे क्या बनेगा, बताइएगा। ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग, आंसर करिएगा, बिल्कुल। राजेश बिल्कुल स्वागत है, चलिएगा बताएंगे। जो जतिन दास थे ये हमारे किससे संबंधित है, सभी को पता होगा। जो जतिन दास थे ये हमारे भूख हड़ताल से संबंधित थे। और चंद्रशेखर आजाद जो थे हमारे किससे मुठभेड़ के दौरान जो है इनकी जो है आपकी मृत्यु हो गई थी, इनकी आत्महत्या हो गई थी। और भगत सिंह जो थे ये सभी को पता होगा, इनको जो है फांसी दी गई थी। और कल्पना दत्त जो है ये आजीवन कारावास से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो जतिन दास की मृत्यु जो हुई थी हमारी किससे भूख हड़ताल से हुई थी।
और जो हमारे चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो कब हुई थी, मुठभेड़ के दौरान जो इनकी आत्महत्या जो है आपकी कर दी गई थी, और भगत सिंह को जो है आपकी फांसी दी गई थी, कल्पना दत्त को जो है आजीवन कारावास जो है इनको दिया गया था। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, बी आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 8 नंबर बताएंगे सभी लोग। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब हमारे 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें कौन से नेता का नाम जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो कौन से नेता हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे 8 का बताना सभी लोग, क्या बनेगा आपका? ओके, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट। तात्या टोपे जो थे उनका जो वास्तविक नाम था कौन सा था? याद रखें रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। अगला 9 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की है। बताएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो बताएंगे कि जो है किसके लिए फैक्ट्री स्थापित की थी? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे 9 का क्या बनेगा बताइएगा? तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। एक आधार स्थापित करने के लिए जो है जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके, तो वहां पे उन्होंने 1651 में अपनी पहली फैक्ट्री जो है आपकी स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी। बेसिकली जो है जो उन्होंने एक तरह से बेस बनाया था हुगली नदी के किनारे एक फैक्ट्री का, जिससे जो है पूरे भारत में जो है अपनी फैक्ट्री वगैरह आपकी बना सके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। बिल्कुल आपका स्वागत है सभी। बिल्कुल 10 नंबर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में इन्होंने 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। तो बताएंगे किसने जो है आपका 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए बताएंगे सभी लोग। पर प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट जरूर करते रहिएगा। और यहाँ पे आपकी डेली क्लास जो है आपकी 8:30 बजे से जो है आपकी प्रॉपर चल रही है। बिल्कुल राधे जी आपका स्वागत है। ओके, पूनम अरविंद जी बिल्कुल नमस्ते। यहाँ जी चलेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका 10th का क्या बनेगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। आपका कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने क्या किया था? सिपाही विद्रोह को आपका विद्रोह नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि अपवाद क्षेत्र की दृष्टि में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो बताएंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइएगा। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए। अमेजन नदी जो है कहाँ पे? याद रखेंगे ये हमारी दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप पे है। याद रखेंगे कहाँ पे? सॉरी साउथ अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के जो है महाद्वीप पे आपकी स्थित है। कौन सी? आपकी अमेजन की नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बिल्कुल ए राइट बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। 12 नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो बताएंगे कौन सा दर्रा जो है आपका कश्मीर के शेष जो है आपके भारत को जो शेष भाग को जोड़ता है? तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 12 का जो बी राइट बनेगा। आपका बनियाल दर्रा जो है आपका जो है कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। आपका बनियाल दर्रा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग। बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर के आपका जो श्रीनगर से जो है मार्ग से होता हुआ आपका जो जाता है बनियाल दर्रा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला 13 नंबर बताएंगे सभी लोग। ग्रहों की गति को बतलाने वाले नियमों को डैश कहा जाता है। बताएंगे ग्रहों की गति को बतलाने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ये कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। तो 13 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट में। आपका कैपलर का नियम जो है आपका ग्रहों की गति को बतलाने वाले नियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है बी राइट बनेगा। बेसिकली होता क्या कैपलर का नियम? कैपलर का नियम ये बताता है कि जो सभी ग्रह जो है आपके सूर्य के दीर्घवृत्ताकार जो है कक्षा में परिक्रमा करे। जैसे मान लो ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य के आपके दीर्घवृत्ताकार इस टाइम में आपका जो है परिक्रमा करे। जितने भी आपके ग्रह हैं वो सूर्य के दीर्घवृत्ताकार जो है आपके क्षेत्र में परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये कैपलर का नियम बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल राधे जी आपका राइट है। 14 नंबर बताएंगे। क्या समुद्र में ज्वार भाटे का कारण है? तो बताएंगे समुद्र में जो है आपका ज्वार भाटा आता है वो किसके कारण आता है? अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है ये एक तरह से अच्छा क्वेश्चन है आपका। ओके, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य के आकर्षण दोनों के कारण जो आपके जो है समुद्र में क्या होते हैं? आपके ज्वार भाटा आते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे जो है सी राइट बनेगा। बिल्कुल। और याद रखेंगे पूछ ले कि आपका ज्वार कब कहा जाता है? तो याद रखेंगे ज्वार जो बोला जाता है तो ये जो है समुद्र की जो लहरें आपकी ऊपर उठती हैं, लहरें जब उठती हैं तो उन्हें हम ज्वार बोलते हैं। भाटा क्या होता है? जब समुद्र की लहरें जो आपकी अंदर की ओर जाती है, मतलब नीचे की ओर होती हैं, तब आपकी जो है उसे भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है सी राइट बनेगा। यहाँ पे याद रखेंगे सभी लोग। 15 नंबर बताएंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? बताएंगे काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, याद रखेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। इस प्रकार की आपकी जो खेती जो होती है आपकी झूम खेती होती है। जो काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? आपकी झूम खेती। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है डी राइट बनेगा। इसलिए झूम खेती होता क्या है? एक आदिम प्रकार की जो है आपकी कृषि होती है। बिल्कुल यहाँ पे जो होता क्या है, इस कृषि में आपके जो वृक्ष आपके लगाए जाते हैं उनको काटकर जो है आपको जला दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो कृषि होती है उसे झूम खेती बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल पूनम जी आपका राइट है। थैंक यू पूनम जी। चलिए अगला बताएंगे सभी लोग।
16 नंबर क्या कह रहा है, स्टैगफ्लेशन का से क्या तात्पर्य, तो बताएंगे स्टैगफ्लेशन से आपका क्या तात्पर्य, आपका ये जो है आपका जो है यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है आपके 5 क्वेश्चन आपके जो पेट में पूछे जाते हैं, तो इसी प्रकार से आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये क्वेश्चन बताना आपका 16 कह रहा है स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है। बेसिकली स्टैगफ्लेशन के बारे में बताना है। बिल्कुल स्टैगफ्लेशन का जो हिंदी अर्थ जानेंगे, तो हिंदी अर्थ का मतलब क्या होता है याद रखेंगे, गतिहीन स्थिति, इसे हम गतिहीन जो आपकी स्थिति बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर क्या बनेगा 16 का, बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। प्रसार के साथ जो आपकी बेरोजगारी, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। हमने बताया जितने भी आपके यूनिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपको बिल्कुल आपको जो है याद कर लेना है, बिल्कुल आपको रट लेना है, ये आपके जो है एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन बताएंगे 17 नंबर, कह रहा जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, तो बताएंगे जीएसटी परिषद में आपके कितने सदस्य हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 17 का बताना है। तो यहाँ पे आपका सी राइट बनेगा। और जीएसटी परिषद में बात करेगा तो आपकी कितनी आपकी जो है यहाँ पे 33 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। याद रखें जीएसटी जो आपका कब लागू किया गया था, ये याद रखेंगे जुलाई 2017 में चालू किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन आपका 101वां जो है संविधान संशोधन के तहत आपका जो है चालू किया गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। याद रखेंगे जीएसटी परिषद में आपके 33 सदस्य होते हैं। 18 नंबर बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। बताना इसमें से कौन सी आपकी संस्था जो है आपकी वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है। तो यहां पे जो बनेगा आपका बताना है सभी लोग क्या बनेगा, तो यहां पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो विश्व बैंक जिसे बोलते हैं वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक, उसका दूसरा नाम पूछे, अन्य नाम क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी हम जो है पता कर लेंगे विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक की स्थापना पूछ ले कब हुई थी, तो याद रखें स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करेंगे, जो है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे सभी को पता होगा, इसका वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन आपका डीसी में आपका मुख्यालय है इसका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आपका जो है यहाँ पे विश्व बैंक का दूसरा नाम है। बिल्कुल आपका आईबीआरडी, बिल्कुल राधे जी आपका राइट है। अगला 19 नंबर बताएंगे सभी लोग, कह रहा है नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। तो बताएंगे नियत विदेशी जो मुद्रा की दर को कौन से बदल सकता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। जो भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, आरबीआई क्या करता है कि जो नियत जो हमारी विदेशी मुद्रा की दर है को जो है आपका बदल सकता है कौन, आरबीआई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है यहाँ पे ए राइट बनेगा। और ये जो है आरबीआई है, याद रखेंगे ये जो है आपका मौद्रिक नीति का भी आपका निर्धारण कौन करता है, याद रखेंगे ये आपका जो है आरबीआई ही करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा आपका ए राइट बनेगा। बिल्कुल राधे जी आपका जो है राइट है, राज सिंह जी। 20 नंबर बताएंगे सभी लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बिल्कुल कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज सभी लोग। कह रहा भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को जो है सिफारिश करता है। तो बताना है यहाँ पे क्या बनेगा। इसलिए क्या कह रहा था कि भारत की जो समेकित निधि में से राज्यों के बीच जो है राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को जो है सिफारिश करता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। जो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, तो याद रखें वित्त आयोग जो है आपका सिफारिश करता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है। अगला बताएंगे क्वेश्चन 21 नंबर आपका जो पॉलिटी के क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ओके, बिल्कुल पूनम जी आपका राइट है। कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा है संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल है। तो बताएंगे बालकों की जो मुफ्त शिक्षा है इसके लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे 21 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। आपका अनुच्छेद 21 का ए, याद रखें कंफ्यूज नहीं होना। 21 का ए जो है आपका अनुच्छेद, ये जो है आपकी बालकों की मुफ्त शिक्षा के लिए जो आपका शामिल है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। और पूछ ले हमारा जो है कब शामिल किया गया था, ये जो हमारा संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन है ये 2009 में आपका जो है किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बताएंगे। कह रहा है वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है। तो बताएंगे वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है। तो यहाँ पे जो बनेगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। राष्ट्रपति जो है आपका वित्त आयोग जो है अपनी सिफारिशें जितनी भी आया आपकी जो है वो हमारी राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है डी राइट बनेगा। और पूछ ले हमारा राष्ट्रपति जो है कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा बोला गया है। और अनुच्छेद जो हमारे 56 है इसमें आपका जो है इसके राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहा भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो बताएंगे भारत का जब संविधान तैयार किया गया था तो गठित संविधान जो है निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए बताएंगे सभी लोग। बिल्कुल
तो यहां पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। या एक तरह से निमात्री का सभा का मतलब कि आपकी स्थायी सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे स्थायी सभा की बात कर ले, यदि स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपकी अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, अस्थायी अध्यक्ष का मतलब होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये जो थे हमारे अस्थायी सभा के अध्यक्ष थे, और जो हमारे स्थायी सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। बिल्कुल आदर्श विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है आपका आदर्श जी। अगला क्वेश्चन बताएंगे 24 नंबर। यहाँ पे क्या समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा। तो बताएंगे जब समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ। मान लो कोई आपका ऐसा कानून है जो कि आपके समवर्ती सूची के मध्य आता है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच कोई भी मतलब विवाद हो गया, कोई भी आपकी जो है दुविधा हो गई, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। केंद्र का कानूनी प्रभाव पड़ेगा, इसमें जो है आपका केंद्र का जो है आपका कानूनी प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव रहेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका राज्य का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी राइट बनेगा। और कुल आपकी समवर्ती सूची का स्रोत जो है कौन से देश से लिया गया, तो याद रखें समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट था। 25 नंबर बताएंगे, कह रहा प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था। बताएंगे प्रथम राज्यसभा का गठन जो है आपका किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे प्रथम राज्यसभा का गठन जो बात करेगा, तो याद रखेंगे 3 अप्रैल। ठीक है, 3 अप्रैल आपका 1952 में जो है आपका प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। और बेसिकली जो हमारा ये पूछ ले थोड़ा सा हम राज्यसभा की बात कर लेंगे, तो राज्यसभा जो है हमारा कैसा है, ये हमारा एक स्थायी सदन है। याद रखेंगे ये हमारा राज्यसभा कैसा आपका एक स्थायी सदन है, और ये हमारा इसे जो है उच्च सदन भी बोलते हैं। ये हमारा क्या है, उच्च सदन भी है और स्थायी सदन भी है। कौन सा आपका राज्यसभा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल आपका जो है बी राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर बताएंगे, कह रहा वाहनों के पार्श्व दर्पणों जो साइड मिरर होते हैं, जो मतलब पीछे के वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर लगे होते हैं, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बताएंगे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल आदर्श जी आपका बी राइट है। यहाँ पे 26 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। जो हमारे गाड़ियों में जो साइड मिरर होते हैं वो हमारे कौन से उत्तल दर्पण होते हैं। याद रखेंगे उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। याद रखेंगे दर्पण की बात कर रहा है तो दर्पण कौन सा आपका उत्तल दर्पण। 27 नंबर बताएंगे, कह रहा डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित है। तो बताएंगे कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें आपके कीट भी सम्मिलित है। तो यहाँ पे 27 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बताएंगे सभी लोग, बताएंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आर्थ्रोपोडा जो है आपकी प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें आपके कीट भी सम्मिलित है। कौन सा आपका आर्थ्रोपोडा आपका जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका सी राइट बनेगा। बिल्कुल 28 नंबर बताएंगे, कह रहा किसी वस्तु की विराम अवस्था को डैश चाल की अवस्था माना जाता है। बताएंगे कोई वस्तु है कि विराम अवस्था को जो चाल की अवस्था कब माना जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जब किसी वस्तु की विराम अवस्था को जब शून्य जो है आपकी चाल की अवस्था माना जाता है। जब मान लो कोई वस्तु है उसके कोई भी आपका मोशन नहीं हो रहा, मतलब रखी हुई है, तो यदि उसकी चाल जो है आपकी शून्य होगी तो उसे जो हम विराम अवस्था में बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। यदि आपकी चाल शून्य है तो आप उस जो है वस्तु को विराम अवस्था का जो है रूप दे देंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो था आपका डी राइट था। 29 नंबर कह रहा आज अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है। तो बताएंगे जो अस्पताल में ऑक्सीजन वगैरह होते हैं उसमें ऑक्सीजन नली के साथ और कौन सी गैस जो है आपकी होती है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। हीलियम गैस भी उसमें आपकी शामिल होती है और ऑक्सीजन तो आपकी होती ही है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ आपकी हीलियम गैस भी आपकी जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर में आपकी जो है पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 30 नंबर बताएंगे, कह रहा मधुमक्खियों का पालन क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मधुमक्खियों का जो पालन है आपका क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट। एपीकल्चर जो आपका बोला जाता है मधुमक्खियों के पालन को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जो सेरीकल्चर होता है ये हमारे रेशम के जो कीड़े होते हैं रेशम के जो है आपके पालन को बोलते हैं, रेशम के पालन को बोलते हैं कौन सा आपका सेरीकल्चर। और मधुमक्खियों के पालन को आप क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। बिल्कुल। और पिसीकल्चर की बात करिएगा तो पिसीकल्चर जो बेसिकली आपकी मछलियों के पालन, मछली पालन के लिए आपका जो है पिसीकल्चर होता है। और टिश्यू कल्चर की बात करेगा जो इसमें बिल्कुल टिश्यू कल्चर जो हमारा उत्तक संवर्धन के लिए होता है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है डी राइट था। एपीकल्चर इज द राइट बनेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैथ क्वेश्चन आपके अच्छे खाते पूछे, 5 क्वेश्चन आते हैं आपके जो है एक तरह से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। कह रहा 31 नंबर कह रहा कि जब 0.353535 डॉट 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 को बेनी के रूप में बदला जाता है तो परिणाम क्या होता है। हमने बताया था कई बार आपको ये क्लास में क्वेश्चन बता चुके हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है, यदि आप लोगों ने देखना है कि कितनी आपकी डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे 3, 5, 35 और 35 आपकी जो है रिपीट डिजिट जो है आपकी लगातार जो आपकी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार का 3535 जो है आपका इन्फिनिट तक लिखा होगा।
तो आपको करना क्या है, जितनी आपकी डिजिट जो आपकी रिपीट हो रही है तो हमें करना क्या है, आपको उसके ऊपर बार लगा देना है। तो 35, तो बार का मतलब ही होता है आपका जो है एक तरह से आपकी जो है ये संख्याएं हैं एक तरह से रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो ये हमारा 0.35 हो जाएगा। अब इसको हटाएंगे कैसे, तो हटाना कैसे, आपको करना क्या है, 35 को ऊपर वैसे लिख लेना और जितने संख्याओं पे बार होते हैं जितने संख्याओं पर उसके अपान में उतने ही 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पे मान लो आपके 2 संख्याओं पे बार लगा हुआ है तो अपान में 2 9 लिख लेंगे। तो 35/99 जो है इसकी भिन्न होगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा बिल्कुल ए राइट बनेगा। आपका 35/99 इधर राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। जब भी आपका इस तरह से रिपीट आपका जो मान लो यहाँ पे आपके 5 या 3 4 या कोई भी आपकी संख्या लिखी है, ठीक है, तो इन पे सभी पे बार है। तो जितने संख्याओं पे बार होगा उतने संख्या उतने जो है आपको नीचे 0 ऊपर संख्या उतनी लिखनी, 3543 अपान में कितनी संख्या है तो 4 9 लिख लें। इस प्रकार से आपकी जो है यहाँ पे आपकी भिन्न लिखी जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 32 नंबर बताना है, कह रहा है निम्नलिखित को हल करना है। तो हमने बताया था आपको जो है स्क्वायर और आपका स्क्वायर रूट आपको जो है बिल्कुल यहाँ पे आपका 1 से 50 से कम आपको रट के जाने हैं। आपको बेसिकली आपको इतने तो आपको याद होने, यदि आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करें तो आपको स्क्वायर रूट तो 50 से कम आपको याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे सभी को पता है 36 किसका स्क्वायर होता है आपका 6 का होता है और 81 किसका आपका 9 का होता है। 6/9 हो जाएगा माइनस का 1/9। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 5/9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। 5/9 इज द राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला 33 नंबर, बिल्कुल 33 नंबर की ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताएंगे कि आपको जो है कभी भूलेंगे नहीं और आपको जो है कई आपके सेकंडों में आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 79 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कि उतनी ही बड़ी है जितनी की उससे छोटी है, इस टाइप का कोई भी आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, और आपके जो संख्या पूछ रहा है तो हमें करना क्या है, जो दो हमारी संख्या दी गई है तो इनका करना क्या है, इनका डिफरेंस करके हमें आधा कर देना है, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना होगा 79 और 55 का, 79 और 55 का आपका डिफरेंस कितना होगा 4 और कितना आपका हो जाएगा 7 का 2 24। तो इनका डिफरेंस जो हमारा आया 24 आया तो 24 का आधा कितना होता है आपका 12। तो हमारा जो 12 है तो 12 हमारा उत्तर नहीं होगा, पूछ क्या रहा था हमारी संख्या है। तो जो 12 आया है ये हमें क्या करना है 55 में जोड़ देना है, 55 में जोड़ देना तो 55 + 12 कितना हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें करना है क्या, डिफरेंस इनका इन दोनों का डिफरेंस करके हमें आधा कर देना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपका 24 आया, इसका आधा कितना आपका 12 आया। तो आपको करना है आंसर निकालने के लिए करना क्या होगा, जिसमें लिखा होगा उतनी ही बड़ी तो उसमें हमें 12 प्लस कर देना है। यदि लिखा होता है इसमें लिखा उतनी ही छोटी तो 79 में 12 कर देते। यदि 79 में 12 करेंगे तब भी हमारा 67 आएगा, यदि 55 + 12 करेंगे तब भी हमारा 67 आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जो संख्या आ गई हमारी कितनी 67 आ गई, बिल्कुल राधे जी आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। समझ में आया सभी को, समझ में नहीं आएगा आपको दोबारा से बताया जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे सभी लोग बिल्कुल। 34 कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो बताएंगे प्रश्नवाचक के चिन्ह पे कौन सा विकल्प आएगा। तो यहाँ पे बताना हमने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो प्रश्नवाचक के चिन्ह पे हमें कोई भी एक्स वगैरह आपकी वैल्यू मान लेनी, एक्स या वाई ए कुछ भी आपकी मान लिएगा, यहाँ पे आपका एक्स है। तो हमें करना है बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, बोर्ड मास का नियम सभी को पता होगा, पहले आपका ब्रैकेट फिर ऑफ वाले फिर जो है डिवीजन मल्टीपल जो हमारा एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस टाइप का आपका जो बोर्ड मास का जो है आपका रूल चलता है। तो यहाँ पे आपका जो है डिवीजन सबसे पहले हम करेंगे तो 16 का जो है इसमें करेंगे कितना आएगा आपका 8। तो यहाँ पे आपका जो आएगा आपका 8 आएगा, फिर 8 × 24 तो यहाँ पे 24 माइनस का 7 × 14 फिर बटे में कितना है आपका जो है बटे में आपका यक्स है, यक्स हमने माना था माइनस का यहाँ पे गुणा करेंगे 6 × 36 तो माइनस 36 फिर माइनस का 3 बराबर में कितना आपका 1 है। तो यहाँ पे 24 - 14 कितना आया आपका 10 आया, अपान में आपका इसको हम बराबर में इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इधर गुणा कर देंगे, आपका इसका 24 माइनस आपका आया कितना 10 आया और ये हमारा एक्स माइनस का कितना आपका 39 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस ये भी आपका माइनस ये भी, तो ये आप आपस में जुड़ जाएंगे। एक्स माइनस 39 आया तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स बराबर जो वैल्यू आएगी हमारे कितना आएगा 10 + 39, ये 39 उधर चला जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर हमारा कितना आपका 49 आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल राशि जी राधे जी आपका बिल्कुल बी यहाँ पे आपका राइट होता है। आपको जो है बहुत ही धैर्य से आपको जो है बहुत ही सावधानी से क्वेश्चन आपको जो है कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। 35 क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपका बहुत ही शॉर्ट मेथड बताया जाएगा, तो सभी लोग भाई ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, बहुत ही शॉर्ट मेथड यहाँ पे आपको बताया जाएगा। कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के और आपका जो है 600 लड़कियां ने भाग लिया, तो कह रहा है लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्वेश्चन में कि मैं पास वाले का डाटा दिया हुआ है और हमें फेल वाले का पूछा है, तो जब भी आपका पास वाले का परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जब भी आपका परसेंटेज दिया तो उसे 100 से घटा देंगे, जो आएगा आपका फेल वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 43% जब लड़के हमारे पास हो रहे थे तो लड़के जो हमारे फेल होंगे, तो लड़के हमारे फेल होंगे तो हमारा 100 से 43 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 57, तो 57% लड़के हमारे क्या होंगे फेल होंगे। और लड़कियों की बात करेंगे तो लड़की हमारी कितनी फेल होंगी 35%, जब हमारी लड़कियां पास हो रही हैं तो कितनी परसेंट फेल हो गई, तो याद रखेंगे 35-65%। तो लड़कियां हमारी जो फेल हो रही हैं आपकी कितनी 65% हो रही हैं,
अब यहाँ से हम जो है आपका जो फेल वालों का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमारे लड़के कितने थे आपके 100 थे, तो 100 का जो है इसमें 57% निकालेंगे, तो लड़के जो टोटल फेल होंगे हमारे कितने 570 लड़के आपके जो है आपके फेल होंगे। ठीक है, लड़की जो हमारी फेल होंगी कितनी होंगी, लड़की जो फेल होंगी हमारी कितनी 65%, तो 600 का 65% हम निकालेंगे कितना आएगा आपका 600 का 65% ऐसे निकालेंगे 600 गुणा में 65 बटे आपका 100, तो इसे डबल जीरो कर जाएगा 65 गुणा 6 करेंगे तो 56 3 फिर 3 6 36 3 39, तो 390 हमारी लड़कियां फेल हैं, लड़के कितने आपके 570 हैं, तो टोटल दोनों फेल कितने हो जाएंगे 0 9 16 5 3 8 1 9, दोनों लोग जितने फेल है हमारे लड़के और लड़कियां टोटल जो कुल फेल है वो हमारी कितने आपकी 960 है। अब क्या पूछ रहा था देखेंगे फेल होने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत कितना, तो पहला कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो हमारा 960 जो है आपके विद्यार्थी जो है टोटल आपके फेल हुए हैं। आपके 960 जो आपके फेल हुए टोटल विद्यार्थी थे कितने आपके विद्यार्थी हमारे थे कितने आपके 1000 लड़के थे और 600 लड़कियां थी, तो टोटल विद्यार्थी हमारे कितने आपके 1600 थे, तो यहाँ पे 1600 विद्यार्थी थे हमारे और 960 जो हमारे फेल हुए हैं। ठीक है, ये फेल वाले हमारा परसेंटेज पूरा परसेंटेज के लिए हमने बताया 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जीरो से जीरो हमारे कट गए 2 जीरो और 16 से काटेंगे 16 छक्का 96, तो हमारे 60% जो आया हमारे 60% जो विद्यार्थी फेल होंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, 60% इज द राइट आंसर बनेगा आपका डी, यहाँ पे आपका राइट बनेगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा, सभी लोग बताएंगे कमेंट में बताइएगा आप सभी को समझ में आया कि नहीं। यदि समझ में नहीं आएगा आपको दोबारा से बताया जाएगा, बार बार आपको बताया जाएगा, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप लोग बताएंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पे आपका डी राइट था। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग 36 आपका देख सकते हैं हिंदी का भी वेटेज अच्छा खासा रहता है आपका, पेट में आपका जो है 2 पैसे जाते हैं। ठीक है, 2 पैसे आपके 5-5 नंबर के आते हैं और प्लस आपकी 5 नंबर की जो है यहाँ पे ग्रामर आती है, तो आपके 15 नंबर का यहाँ पे आपका पेपर आता है हिंदी का। तो हिंदी को आप जो हल्के में नहीं लेना, आपको जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है। कह रहे राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश व्याख्यान के लिए एक शब्द क्या है, तो बताएंगे राज्य द्वारा जो निकाला गया आधिकारिक आदेश उसके लिए आपका एक शब्द बताना है, यहाँ पे क्या बनेगा 36 का। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। आपका अध्यादेश बोलते हैं, जो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश आपका क्या बोलते हैं, आपका अध्यादेश बोलते हैं। जैसे मान लो राज्य के द्वारा कोई भी स्कीम वगैरह निकाला गया, कोई भी आदेश निकाला गया, मान लो आपने योगी की सरकार ने, योगी जी ने निकाल दिया, यूपी गवर्नमेंट ने निकाल दिया कि आपको कल से लॉकडाउन लग रहा है, तो एक तरह से जो आदेश निकाला गया है वो हमारे क्या होगा आपका अध्यादेश होगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका बी राइट बनेगा, जो राज्य सरकार द्वारा निकाला जाता है आधिकारिक आदेश उसे अध्यादेश बोलते हैं। 37 कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो इसमें से बताना आपका शुद्ध वाक्य कौन सा बनेगा। ओके, ए नहीं होगा आपका पूनम, बिल्कुल आपका ए नहीं होगा आपका राधे जी 36 का। 37 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, प्रत्येक को 5-5 रुपए जो है दिए जाएं, तो आपका जो बिल्कुल यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य है प्रत्येक को 5-5 रुपए आपके दिए जाएं। बाकी यहाँ पे जो पहला कह रहा था मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता हूँ, यहाँ पे होगा है नहीं होगा। फिर कह रहा है मैं और मेरी माँ, तो यहाँ पे मैं होगा मैं नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत था। चौथा कह रहा है तुम्हारे को जाना है, तो यहाँ पे तुम्हारे नहीं होगा, तुमको जाना है होगा यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बिल्कुल आपका राइट था। चलिए 38 नंबर बताएंगे, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्याय नहीं है, तो बताएंगे यमुना का कौन सा यहाँ पे आपका पर्यायवाची नहीं है, बताइएगा सभी लोग। यदि आपको पर्यायवाची की मैराथन क्लास वगैरह आपकी पढ़ी जो है देखनी हो, तो यहाँ पे आपकी जो चैनल पे आपकी प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप लोग देख सकते हैं। मैराथन जो आपकी जो है पर्यायवाची की पढ़ी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट जितनी भी पर्यायवाची हैं सारी आपके जो है एग्जाम से रिलेटेड बताई गई हैं। तो 38 का जो बनेगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बनेगा। जो जानवी होता है ये हमारा बेसिकली किसका होता है याद रखेंगे, ये हमारा गंगा का पर्यायवाची होता है, यमुना का नहीं होता। बाकी यमुना का पर्यायवाची हमारा श्यामा होता है, रवि सुता होता है और आपका कालिंदी होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होता है। ओके, अगला क्वेश्चन 39 नंबर बताएंगे सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया हो प्लीज लाइक तो कर ही सकते हैं, यदि आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो। चलिए अगला बताएंगे सभी लोग, कह दशरथ सुत तेहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, तो बताना ये कौन सी रचनाकार की आपकी पंक्तियां हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे जो बनेगा 39 का क्या बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी बनेगा। कबीर दास की जो है ये रचना है, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना राम नाम का मरहम है आना, तो आपका कबीर दास सीधा राइट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल आपका राइट बनेगा। बिल्कुल सैली जी जुट के हमारे साथ स्वागत है आपका सैली जी, आपका ए राइट बनेगा। 40 नंबर क्या कर रहा है, बेड़ा पार होना मुहावरे का अर्थ बताना, यहाँ पे क्या बनेगा बेड़ा पार होना। 40 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा, आपका योजना में सफल हो जाना इधर राइट बनेगा आपका बेड़ा पार होना। अगला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे सभी लोग। कह रहा 43 कह रहा दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, तो यहाँ पे विषम शब्द को बताना है, यहाँ पे बताइएगा पूनम जी, राज सिंह जी, शैली जी सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे 46 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सीधा राइट बनेगा। टमाटर जो होगा इसमें सबसे जो है आपका विषम होगा, क्योंकि आलू प्याज जो है गाजर जो है ये सभी आपके जो है जमीन के अंदर आपकी होते हैं,
ठीक है। और बाकी जो टमाटर जो होता है ये हमारा जो जमीन के बाहर एक तरह से आपके जो पौधे के ऊपर आपका लगता है, तो ये हमारा जो सबसे अलग होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी बनेगा। 47 नंबर बताएंगे सभी लोग। आपका जो है कैलेंडर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। कह रहा गत कल से पहले दिन से पहला दिन जो है आपका शनिवार से 3 दिन बाद है, तो कह रहा आज कौन सा दिन है। कह रहा गत कल से, गत का मतलब है आपका आने वाले कल, ठीक है, बिल्कुल बताएंगे सभी लोग। गत कल का, सॉरी गत कल का आगत जो होता है हमारा, आने वाला जो गत जो होता है हमारा जो है बीता हुआ कल होता है, सॉरी बीता हुआ कल जो होता है हमारा गत कल होता है। तो कह रहा कि गत कल से पहले दिन से पहला दिन, तो मान लो गत कल से मतलब आज से, ठीक है, ये आज है, ठीक है, आज से कह रहा कि आज गत कल से, फिर आज से कल, फिर कह रहा गत कल से पहले दिन से पहला दिन। तो एक तरह से आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे आपका 3 दिन का गैप हो गया, 3 दिन के, क्योंकि यहाँ पे कह रहा गत कल मतलब कि जो पिछला कल निकल गया है, ठीक है, उससे कह रहा उससे पहला दिन, तो उसके पहले दिन, फिर कह रहा उस पहले दिन के पहला दिन। तो एक तरह से कल परसों, परसों के और पहले दिन, तो एक तरह से आपका तीसरा दिन बोल रहा है। तो आपका कह रहा आज है, तो कह रहा तीसरा दिन जो है आपका शनिवार से 3 दिन बाद। तो शनिवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन आता है, शनिवार के 3 दिन बाद बात करेंगे तो शनिवार, बुधवार और मंगलवार। तो यहाँ पे सॉरी शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ पे मंगलवार जो 3 दिन पहले जो था हमारा कौन था आपका मंगलवार था। तो पूरा आपका आज का दिन, तो मंगलवार में ये दिन 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारा आज का दिन निकल आएगा। यदि मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे जो हमारा आज का दिन निकल आएगा। अब पूछ रहा था आज का दिन कौन सा होगा, तो यहाँ पे कह रहा है गत कल से पहले दिन से पहला दिन जो है शनिवार से 3 दिन बाद पड़ता है। तो शनिवार से 3 दिन बाद कौन सा आपका मंगलवार पड़ता है। तो मंगलवार जो होगा हमारा आज से 3 दिन पहले होगा। तो आज कौन सा दिन होगा, मंगलवार में 3 दिन जोड़ेंगे कौन कौन से, बुधवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार। जो तीसरा दिन होगा हमारा कौन सा आपका शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। याद रखिए मंगलवार नहीं होगा, यहाँ पे आपका शुक्रवार होगा। आज का दिन पूछ रहा है, देखेंगे ध्यान से आपका राज सिंह जी, राधे जी, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 47 का बिल्कुल आपका ए राइट बनेगा। याद रखें गत कल का मतलब होता है आपका बीता हुआ कल, कंफ्यूज नहीं होना आप सभी को। अगला क्वेश्चन 48 नंबर आपका जो कथन निष्कर्ष का है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। हमने बताया था जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, यदि आप लोग फिगर बना लिए गए तो आपका कम से कम आपका 50 या 70% आपका जो है क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। कह रहा कुछ पेन कप है, कह रहा था देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन क्या कह रहा है, कह रहा कुछ पेन कप है। तो हमारे जो बना लिया हमने, ये पेन बना लिया। कह रहा कुछ पेन जो है हमारे क्या है, आपके कप है, ये हमारे कप हो जाएंगे। कह रहा कोई कप जो है हमारी प्लेट नहीं, तो हमारी कप और प्लेट के बीच में आपका कोई रिलेशन नहीं, तो इस प्रकार से हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। कप और प्लेट के बीच आपका कोई रिलेशन नहीं। चलिए आप बढ़ते हैं यहाँ पे निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष क्या कह रहा है, बिल्कुल निष्कर्ष क्या कह रहा है देखेंगे। कह रहा कुछ पेन प्लेटें नहीं है, कह रहा कुछ पेन जो है आपकी प्लेटें नहीं। तो बिल्कुल आपका सही बात है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो हमारा एरिया है, ये एरिया जो है हमारा क्या है, कप है। और फिर कह रहा है कि कप जो हमारी प्लेटें नहीं, तो ये वाला जो एरिया होगा तो ये हमारा जो है आपका पेन का होगा। तो पेन जो ये हमारे होंगे, ये प्लेटें आपकी जो है आपकी नहीं होंगी, ठीक है, प्लेट नहीं होंगी। ये वाला एरिया जो होगा, ये जो जितना भी आपका पेन का होगा, और पेन और कप दोनों का होगा ना। और कब कह रहा आपकी प्लेटें नहीं, तो ये पेन जो होंगी हमारी प्लेटें नहीं होंगी। तो पहला तो आपका निष्कर्ष बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है। और दूसरी बात करें, कह रहा है सभी पेन प्लेटें हैं, सभी पेन कह रहा है आपकी प्लेटें, ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि सभी पेन प्लेटें नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका कुछ पेन प्लेटें नहीं है। तो आपका निष्कर्ष केवल आपका केवल ए राइट बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। याद रखेंगे सभी लोग, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आपको सभी को। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा से बताया जाएगा, बट आपको जो है यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। 49 नंबर कह रहा है यदि फायरवुड को उसी सांकेतिक भाषा में कह रहा है EIRFDOOW लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा को कह रहा है फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो है यहाँ पे आपका जो है वॉवेल्स, सॉरी यहाँ पे आपके जो है वर्ड जो लिखे हुए हैं आपके सेम ही लिखे हुए हैं, बस उनका जो है आपका स्थान चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप का जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, और सभी लोग भाई आंसर करिएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या है, यहाँ पे आपका जो है अलग अलग लिख लेंगे। तो FIRE, फिर क्या कह रहा है WOOT, ये हमारा है। तो यहाँ पे पहले क्या आपका ER लिख रहा है। तो यहाँ पे आपका जो हमारा ये RE है बाद वाला, तो ये हमारा जो है पहले लिख रहा है आपका ER। फिर इसके बाद जो हमारा पहले वाला FI है, तो ये हमारा बाद में लिख रहा है IF। फिर इसके बाद जो हमारा DOD है, तो ये हमारा क्या पहले लिख रहा है आपका DO। फिर इसके बाद WO है जो हमारा, ये OW लिख रहा है। तो एक तरह से हमारा ये वाला है पहले, फिर ये वाला बाद में, फिर ये वाला और फिर ये वाला, एक तरह से आपका क्रॉस चल रहा है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन को देखेंगे तो कैसे आपका दो का पेयर बना लिया हमने यहाँ पे। फिर इस तरह से आपका जो है यहाँ पे अपोजिट चलना है, अपोजिट चलना है, और इनका जो है आपका स्थान भी बदलना है। आपका AC का हम क्या लिख लेंगे, आपका AC का लिखेंगे यहाँ पे आपका CA लिखेंगे, ठीक है। और हमारा FR का क्या लिखेंगे, RF लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ON है, तो ON को क्या लिखेंगे, NO लिखेंगे। और TI का है जो हम क्या लिखेंगे, IT लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ कौन सा ऑप्शन होगा आपका, CARF NOIT। तो यहाँ पे आपका पहले ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट होगा। बिल्कुल राधे जी का सबसे पहले राइट आंसर आया, थैंक यू राधे जी। शैली जी का, आपका राज सिंह का, और जो है सभी लोगों का सबसे पहले आपका ए राइट आंसर आया, थैंक यू सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर बताएंगे। आपका जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, वो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही कॉपी पेन लेकर जो है बिल्कुल सभी लोग लाइक करिएगा। कह रहा 25 बच्चों की एक पंक्ति में नयन जो है दाएं से 14वां है,
और पंक्ति में अरुण जो है नयन के बाएं से तीसरा है, तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान कितना होगा? तो बताएंगे सभी लोग 15 नंबर। तो पंक्ति में बाएं से अरुण का स्थान पूछ रहा है। तो मान लेंगे यहाँ पे 25 जो बच्चों की एक पंक्ति यहाँ पे हमने बना ली, ठीक है, ये हमारे जो पंक्ति एक बना ली। कह रहा कि इस पंक्ति में जो है नयन जो है दाएं से चौथा है। तो आप सभी को पता होगा यहाँ पे हमारा इधर जो होता है हमारा क्या होता है, दायां होता है, और इधर जो होता है हमारा क्या होता है, आपका बायां होता है, ठीक है। इधर हमारा क्या होता है, आपका बायां होता है और इधर दायां होता है। फिर कह रहा कि जो नयन है वो दाएं से 14वें, तो यहाँ पे नयन जो होंगे इधर से हमारे जो है, इधर से आपके जो है नयन होंगे 14वें होंगे, ठीक है। 14 नंबर पर होंगे कौन से, आपके 14वें नंबर पे आपके नयन। फिर कह रहा पंक्ति में अरुण जो है नयन के बाएं से तीसरा है, तो ये नयन भाई साहब बैठे हैं, तो नयन के बाएं से तीसरा, तो नयन का बायां जो होगा हमारा इधर होगा, ठीक है, नयन का बायां, तो इसका तीसरा पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पे जो बैठे होंगे कौन, हमारे अरुण भाई साहब बैठे होंगे। यही तो कह रहा आपका जो नयन का बायां होगा हमारा किस इधर होगा ना, नयन का बायां, ठीक है। कह रहा उसी के जो है तीसरे स्थान पे कौन आपके अरुण बैठे हैं। तो कह रहा पंक्ति के जो है यहाँ पे कह रहा पंक्ति के बाएं से अरुण का स्थान क्या होगा। तो यहाँ पे 14 नंबर पे आपके जो है नयन है, तो 14, 15, 16 और 17वें, तो 17वें नंबर पे आपका जो है कौन, अरुण बैठे। अरुण कहां से आपके जो है दाएं स्थान से आपके जो है आपके अरुण कौन से 17वें नंबर बैठे, और पूछ किससे रहा, आपका बाएं स्थान से पूछ रहा है। तो हमने बताया था एक फार्मूला क्या होता है, टोटल बराबर कितना होता है, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस आपका राइट से माइनस का 1। तो टोटल हमारे कितने थे विद्यार्थी, 25 थे, प्लस 1 हो जाएगा आपका जो है यहाँ से किससे पूछा, आपका जो है बाएं से पूछा है, तो हमारा बाएं लेफ्ट से पूछा है, तो लेफ्ट निकालेंगे, और राइट साइड से कितना आपका 17वां है जो है अरुण का, यहाँ पे 26 से 17 घटा देंगे, तो लेफ्ट से हमारा कितना आ जाएगा आपका 26 से 17 घटाएंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। तो 11वां नंबर सॉरी यदि 26 से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 से 9 नंबर पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पे आपका जो है बाएं से अरुण का स्थान जो हो जाएगा 9वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है ए राइट बनेगा, 9वां इधर राइट बनेगा। बिल्कुल शिल्पा विक्रम जी जुड़ के हमारे साथ, स्वागत है आपका शिल्पा जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट बनेगा। तो याद रखेंगे आपका जो है टोटल पंक्ति में नयन का स्थान जो था हमारा दाएं से 14वें नंबर पे था, और फिर अरुण जो है 3 स्थान आगे बढ़ेगा, तो 17वें पे अरुण आ गया। अब यहाँ से बाएं से पूछ रहा है तो हम टोटल से में जोड़ देंगे, 26 से 17 घटा देंगे, तो 9वां जो आएगा हमारा जो बाएं से अरुण का स्थान आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी को कंफ्यूज नहीं होना, किसी को समझ में नहीं आपको दोबारा से बताया जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे आपका ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग, 61 नंबर कह रहा आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ। तो बताएंगे आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है आपका कब हुआ था। चलिएगा, तो यहाँ पे 60 बनकर कह रहा है आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो है आप लोग सभी लोग आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताएंगे 62 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल की शोक नदी है। तो बंगाल की शोक नदी बताना कौन सी हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट में, आपका दामोदर इधर राइट बनेगा, आपका दामोदर नदी जो है आपकी बंगाल की शोक नदी हो जाएगी। बताना कह रहा कि 63 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की चीन के साथ उभय सीमा नहीं लगी है। तो बताएंगे ना चीन के साथ जो आपकी उभय सीमा किसकी नहीं लगी है। तो यहां पे जो बनेगा 63 का आपका बताना है क्या बनेगा, बिल्कुल कमेंट करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, आपका जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है आपकी जो है आपकी चीन से नहीं लगी है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी राइट बनेगा। याद रखेंगे 63 का बिल्कुल आपका डी राइट हो जाएगा राधे जी। अगला 64 नंबर बताएंगे भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण किया था। बताएंगे भारत ने अपना पहला जो है परमाणु विस्फोट परीक्षण जो है आपका विस्फोट परीक्षण कब किया था। तो 64 का यहाँ पे बताना सभी लोग क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। जो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण जो आपका वर्ष 1974 में किया था, और पूछ ले कौन सी डेट को, तो याद रखेंगे 18 मई 1974 को किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल 65 पर आधे जी बिल्कुल आपका डी राइट है, सॉरी 64 का डी राइट है। अगला क्वेश्चन 65 कह रहा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन थी। तो बताएंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्नलिखित में से कौन थी। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट, आशापूर्णा देवी जो हमारी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी आपकी, आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल राधे जी आपका, शिल्पा जी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन बताएंगे कह रहा पैलेस ऑन व्हील क्या है। तो बताएंगे पैलेस ऑन व्हील जो है हमारा क्या है, आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके दिए हुए बताएंगे सभी लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है बी राइट बनेगा। जो राजस्थान की एक राष्ट्रीय रेल यात्रा है इसी को हम क्या बोलते हैं, पैलेस ऑन व्हील। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी राइट बनेगा। राजस्थान की एक राष्ट्रीय रेल यात्रा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है
बी राइट बनेगा। पूछ लिया इसका उद्घाटन जो आपका जो है पैलेस ऑन व्हील का उद्घाटन कब किया गया था, तो याद करें राजस्थान में उद्घाटन किया गया था आपका अक्टूबर 1982 में। 1982 में आपका पैलेस ऑन व्हील का उद्घाटन किया गया था, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय रेल यात्रा है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट ने। अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग 67 नंबर, सॉरी कह रहा है विश्व प्रसिद्ध जो हमारे सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल जो है रिजर्व किस महाद्वीप में। तो बताएंगे विश्व प्रसिद्ध जो हमारा सेरेंगेटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल पार्क जो है किस महाद्वीप में है। तो यहां पे जो बनेगा आपका 67 का बताएंगे सभी लोग। ओके, तो इसका जो है आप लोग कमेंट में आंसर करिएगा सभी लोग 67 नंबर का। तो ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है 61 हो जाएगा और आपका जो है 67, ये दो क्वेश्चन आपको लिए जो आपके होमवर्क है सभी लोग भाई कमेंट में बताएंगे। तो बताना है जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क और जो मसाई मारा नेशनल पार्क जो है किस महाद्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 68, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं। तो बताएंगे आपका कौन सा आपका जो है ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। 68 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए रखने। क्यूबा जो है आपका ब्रिक्स का आपका जो है सदस्य नहीं, बाकी रूस, भारत जो है, ब्राजील और हमारा ये हो जाएगा और चाइना, ये हमारे जो 4 देश हैं आपके ब्रिक्स के सदस्य हैं, बाकी क्यूबा नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका जो है ए राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे 69 नंबर, कह रहा राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को डैश के रूप में जाना जाता है। तो बताएंगे राजीव गांधी के जो मृत्यु दिवस को किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी रखना। आपका आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में आपका जो है राजीव गांधी के मृत्यु का दिवस जो है माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी रखने का। पूछे कौन सी दिन को मनाया जाता है, तो 21 मई को आपका जो है मनाया जाता है। और पहले राजीव गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखें 21 मई आपका 1991 में आपकी उनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। और बेसिकली कहाँ पे मृत्यु हुई, तो याद रखें तमिलनाडु के जो है श्री पेरम्बूर में आपकी इनकी जो है आपकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। बिल्कुल शिल्पा जी आपका डी राइट है, राज सिंह जी। अगला क्वेश्चन बताएंगे 70 नंबर, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बताना कौन सी है। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट।